सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्या दिया है क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्या दिया है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ बॉडी ऑफ 100 न्यूटन along the horizontal plane. If the plane when gradually raised up to 15 degree, the body will begin to slide down. Okay, so first of all मैं ये given data के साथ डायग्राम बना लेता हूँ, right? पहले सबसे मेरे पास एक बॉडी है जिसका वेट कितना, वजन कितना है, that is nothing but 100 न्यूटन, right? So body is weighing 100 न्यूटन, so इसका वेट जो होगा वो कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, right? If the plane is gradually raised up to 15 degree, okay, then body will begin to slide down. Then body will begin to slide down. Okay. So इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है, प्लेन जैसे ही इंक्लाइंड होगा, प्लेन मतलब ये वाला प्लेन अगर ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा 15 डिग्री से, सो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी नीचे स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करेगी, राइट? सो अभी यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो क्या है कि एक सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो रहेगा स्टूडेंट वो ऐसा रहेगा P, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा जो कि F होगा, वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर के बराबर होगा। ऊपर जाने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा जो कि R होगा, जो W को बैलेंस कराएगा, राइट? अभी हमको पता है एंगल दिया है, डेट इज फाई दिया है, या तुम अल्फा भी बोल सकते हो, फाई बोलो अल्फा बोलो चलेगा, विच इज इक्वल टू कितना दिया है, प्लेन का एंगल 15 डिग्री दिया है। हमको पता है क्या, म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टैन अल्फा, और जो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 15 डिग्री दी है। तो अभी यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट इज टैन ऑफ 15 डिग्री। स्टूडेंट्स जो मेरा आंसर आता है वो क्या आता है, 0.267। जो आंसर आता है वो मेरा क्या आता है, 0.267। सो जो म्यू की वैल्यू आई स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, 0.267। तो मैं 27 लिखता हूँ यहाँ पे, ये मेरी म्यू की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, म्यू की वैल्यू। म्यू इज नथिंग बट व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले टोटल फोर्सेस ऑन वाई डायरेक्शन देखते, विल बी इक्वल टू 0 आएगा। ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, R पॉजिटिव रहेगा, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव, W नेगेटिव रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट? सो R इज इक्वल टू W आ जाएगा। R इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1000 न्यूटन है, राइट? सो यहाँ पे R की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 100 न्यूटन, सॉरी नॉट 1000 न्यूटन, कितनी आई, 100 न्यूटन। अभी यहाँ से क्या आएगा मुझे, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट में जाने वाला पॉजिटिव P, लेफ्ट में जाने वाला नेगेटिव F विल बी इक्वल टू 0, राइट? P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, F को उधर लेके जाएंगे, दैट इज इक्वल टू F आ जाएगा। अभी F की वैल्यू क्या आती है, म्यू इंटू आर आती है। म्यू की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, कितनी, 0.27। R की वैल्यू कितनी आई है, 100। तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 27 न्यूटन। सो P की वैल्यू कितनी आ रही है, 27 न्यूटन आ रही है। कितनी आ रही है, 27 न्यूटन आ रही है। इज दैट क्लियर? दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड। एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू विच वी आर कैलकुलेटिंग। ओके, होप सो सम समझ गया होगा। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ बॉडी ऑफ 100 न्यूटन। ओके, प्लेन बाद में इंक्लाइंड हो रहा है 15 डिग्री से। सो अल्फा की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री, 5 भी ले सकते हो चलेगा। सो दैट इज नथिंग बट म्यू इज इक्वल टू 0.27। सो यहाँ पे सबमिशन ऑफ Fy निकालेंगे, वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। R ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला W नेगेटिव। सो R इज इक्वल टू W आएगा, W की वैल्यू ऑलरेडी 100 न्यूटन है। सो R निकल गया, रिएक्शन निकल गया, नॉर्मल रिएक्शन। सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस Fx इज इक्वल टू 0। सो P प्लस P माइनस F इज इक्वल टू 0। P इज इक्वल टू F हो जाएगा। F की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू R होती है। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, F मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, P इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो P इज इक्वल टू म्यू इंटू R। म्यू की वैल्यू 0.27 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 27। So this is the value of what, P. Okay. अगर कुछ भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो,
प्लीज टेक अ नोट। चलो नेक्स्ट सम नोट कर लो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया देखो, अ बॉडी वेइंग 12 किलो न्यूटन, अ बॉडी वेइंग 12 किलो न्यूटन, अ बॉडी वेइंग 12 किलो न्यूटन is lying on a horizontal plane, on a horizontal plane for which mu is equal to 0.70, for which mu is equal to 0.70. Determine the normal reaction, determine क्या क्या डिटरमाइन करने बोला, determine normal reaction R, limiting frictional force F, horizontal frictional force P and angle of friction that is nothing but phi। ठीक है, चलो स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। किसी को आता है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो और फटाफट कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हारा आंसर है वो पोस्ट करो फटाफट, ठीक है। अभी देखो इसमें कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा, बॉडी का वेट कितना है, बॉडी वेइंग कितना न्यूटन है, दैट इज 12 किलो न्यूटन। बॉडी का वेट कितना है स्टूडेंट, 12 किलो न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, राइट। बॉडी का वेट कितना है, W इज इक्वल टू कितना किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन। W इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 12 किलो न्यूटन, राइट। ठीक है, W को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि R है, दैट इज रिएक्शन फोर्स। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स P, ओके। और ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स F, विच इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू आर होता है, राइट। P के ऑपोजिट में F लगेगा विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, राइट। सो अभी देखो सोल्यूशन कैसे बनाना है। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे आ रहा है नेगेटिव, विल बी इक्वल टू 0। सो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W वो साइड चले जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 किलो न्यूटन आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12 किलो न्यूटन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 किलो न्यूटन आ जाएगी, राइट। अभी सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। P राइट में जा रहा है पॉजिटिव, F लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव, ओके। F किस में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव, विच विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर P इज इक्वल टू, F दूसरे साइड जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, F दूसरे साइड जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। सो F की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, म्यू इंटू आर होती है। सो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.70 क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 0.70 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। सो यहाँ से P की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 12 इंटू 7, ओके। कितना आ रहा है, 0.7, विच इज इक्वल टू 8.4 किलो न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 8.4 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक हम लोग ने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर दिया, P कैलकुलेट किया, फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है। F की जो वैल्यू आती है स्टूडेंट क्या आती है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर आती है, राइट। सो जो म्यू की वैल्यू वो कितनी है, 0.70, R की वैल्यू क्या है, 12। सो P इज इक्वल टू उतना ही आने वाला है, 8.4 किलो न्यूटन, राइट। वो दिया है इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में जा रहा है, जितना P होगा उतना ही वो होगा, राइट। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, राइट। अभी हम लोग को फाई कैलकुलेट करने का है। फाई इज नथिंग बट व्हाट, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, tan फाई होता है फॉर्मूला, वो वाला वीडियो देखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला। सो जो फाई की वैल्यू आगे क्या आ जाएगी, tan दूसरे तरफ चले जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा ऑफ म्यू, tan इनवर्स ऑफ म्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे जो tan इनवर्स ऑफ म्यू जो रहेगा वो कितना होगा, 0.70 विच इज इक्वल टू 5। सो tan इनवर्स ऑफ 0.70 विल बी इक्वल टू 34.99 डिग्री, विच यू कैन राइट इट एज 35 डिग्री ऑल्सो, विच इज इक्वल टू 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज मेरा व्हाट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। Let me check. Yes, absolutely right.
सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, 35 डिग्री, राइट। होप सो ये वीडियो समझ में आ रहा है तुमको, ये सम समझ में आ रहा है, राइट। सिंपल सम्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। नोट करो फटाफट।